हेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद आफ्टर कोलिजन, भाई जिस होटल में तुम शादी से पहले मिले थे, अप्रोच, बाद में जहां तुम रहने लगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मास ए और मास बी दोनों आ रहे हैं, दोनों मूव करते आ रहे हैं, टक्कर हुई, दोनों चिपक गए। यू कहाँ है सर? यू ये रहा 0। पागल हो गए हो क्या? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? ये 0 लोगे यू। कई बार गिरेंगे सर, कई बार उठेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। देखिए यहां से h1 हाइट से इसको गिराया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का एक यूनिक चैप्टर सेंटर ऑफ मास, और जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने बड़े डिटेल में स्टडी किया है व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर ये हमारा लास्ट वीडियो है, सेंटर ऑफ मास जो कंसेप्ट है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। मैं आपको ये बता देता हूं कि आज का वीडियो हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं चलता ना कि भाई क्यों जरूरी है, तब तक आप वीडियो को देखते नहीं ना। तो जरूरी इसलिए है कि अगर आप ऊपर से किसी एक बाल को छोड़ें और वो बाल वापस कितनी हाइट तक जाएगी, अगर ये आपको पता करना हो, और केवल एक बार नहीं, वो जितनी बार भी गिरेगी उसके बाद कितनी हाइट तक जाएगी। एक बार गिरी टप 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 टपा टप टप टपा टप, जितनी बार भी गिरेगी तो यानी वो कितनी हाइट तक बार बार जाती रहेगी, ये अगर आपको पता करना है तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वो गिरने में कितना टाइम लेगी, उसके बाद दोबारा गिरने में कितना टाइम लेगी, ठीक है, ये भी आज के वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। या फिर आपको ये पता करना हो कि एक बाल, वो बाल देखिए ना आपने, छोटी वाली वो बाल होती है, बिल्कुल छोटी बाल होती है, उसको एक बार गिराते हैं ना तो बार 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 टप 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 गिरती ही जाती है। तो ऐसी बाल अगर लगातार गिरते जा रही तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, अगर ये आपको पता करना हो तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही आज के इस वीडियो का कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं, आज एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं। देखो ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को किससे इंडिकेट किया जाता है? ई से इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई से इसको इंडिकेट करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए जो किसी भी एक वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बी जो भी किसी भी वेलोसिटी से चल रहा होगा। ये बात है कब की? बिफोर कोलिजन। अब तक इनका कोलिजन नहीं हो पाया है, अभी तक दुर्भाग्य से इनका कोलिजन नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद इनका कोलिजन हो जाता है, सो बड़े सौभाग्य की बात है। और कोलिजन आप पढ़ चुके हैं दो प्रकार के, एक तो इलास्टिक और एक इन इलास्टिक, एक तो इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। तो कोलिजन जब हो जाता है तो वो बात हो जाएगी आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन। और जब ये कोलिजन होगा तो उससे पहले मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से चल रहा था, ये ऑब्जेक्ट चल रहा था u2 वेलोसिटी से। और आप ऐसा मान के चलना कि u2 है वो u1 से कम है। भाई आगे वाला ऑब्जेक्ट तेज भाग रहा है, पीछे वाला धीरे धीरे भाग रहा है, तो यह टक्कर कैसे लगेगी? आगे वाला धीरे भागे, पीछे वाला तेज भागे, या फिर आगे वाला रुका हुआ हो, तभी तो कोलिजन पॉसिबल है। तो देखो u2 इज लेस देन फ्रॉम u1, ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है बदल के v1, और इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल के हो गई है v2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी फाइनल v1, इसकी इनिशियल u2, इसकी फाइनल v2। आई होप आप समझ गए हैं। हाँ, यहां पे जो बात है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई, क्या कहता है ई? तो ई का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या मतलब है इस बात का? स्टार्टिंग में देखिए जब कोलिजन नहीं हो पाया था, जब बात कर रहे थे बिफोर कोलिजन की, इसका मतलब टक्कर नहीं हुई थी। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी जिस वेलोसिटी से मिले, भाई ए आ रहा है वेलोसिटी से छुई, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है वेलोसिटी से जा रहा है छुई, दोनों मिल जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी से हम मिले थे, हमारी अप्रोच हुई थी, हाँ वो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कोलिजन, भाई जिस होटल में तुम शादी से पहले मिले थे, अप्रोच, बाद में जहां तुम रहने लगे,
मतलब क्या, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद तुम्हारी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो इन दोनों का सेपरेशन होता है और इसका फॉर्मूला हम और भी अच्छे से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना। तो V2 माइनस V1 कर दे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, V2 माइनस V1 कर दें, V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब ये मिले थे तो इनका डिफरेंस क्या था, U1 माइनस U2, ये ज्यादा थी ये कम थी, तो U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, ये है हमारा एक सुंदर सा फॉर्मूला जिसको आप कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसी फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, इसी का अब हम यूज करेंगे लगभग सारे क्वेश्चंस के अंदर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों का अंतर अपॉन में इन दोनों का अंतर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो किया है हमने, और कुछ खास हमने किया नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करता हूं। अब दो बातें सर, कौन कौन सी। पहला, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हो, जो बच्चे अभी अभी आए हैं इस वीडियो पे, अभी अभी आए हैं मतलब कि पहले 2 वीडियोस देख करके नहीं आए हैं, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है सर, तो E की वैल्यू हमेशा 1, और ये तो तभी संभव है जब इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर हो, यानी U1 माइनस U2 बराबर हो, यानी U1 माइनस U2 बराबर हो V2 माइनस V1 के। ये तो तभी संभव है सर, ये तभी संभव है जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तभी तो वैल्यू 1 आएगी। भाई मैं ऊपर जो वैल्यू रखूं, ऊपर 5 रखूं नीचे 5 रखूं तभी तो 1 आएगा, ऊपर 10 रखूं नीचे 10 रखूं तभी तो 1 आएगा। इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर हो तभी तो बराबर हो, तभी तो 1 आएगा। तो E की वैल्यू हमेशा 1, E की वैल्यू हमेशा 1। अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हो, अरे इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल के बराबर होती है, टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है टक्कर की बाद की काइनेटिक एनर्जी के। और एक बात और, इसमें एक चीज और होती है, क्या, मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है यार। ये 2 बातें, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद बॉडी चिपकती नहीं है, अलग अलग हो जाती है। हाँ, दूसरा जो कोलिजन है, दूसरा जो टाइप है, वो दूसरा टाइप है सर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। अगर आपका कोलिजन इन इलास्टिक होना सर, तब आपके E की वैल्यू हमेशा होगी 0, तब आपके E की वैल्यू हमेशा होगी 0, E इक्वल्स टू 0। ये क्यों सर, ये क्यों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, देख लिया तब तो फिर आप जानते हो। देखो, इन इलास्टिक कोलिजन में यह होता है कि 2 बॉडीज टक्कर के बाद चिपक जाती हैं, मास ए और मास बी दोनों आ रहे हैं, दोनों मूव करते आ रहे हैं, टक्कर हुई, दोनों चिपक गए, अब साथ साथ जा रहे हैं, तो दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो होगा। भाई इन दोनों का अंतर निकालना चाहो, ए ऑब्जेक्ट जा रहा बी ऑब्जेक्ट, ये किसी वेलोसिटी से अंतर निकाल लो, आएगा। पर टक्कर के बाद दोनों चिपक गए यार, अब दोनों सेम ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। जब दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं तो अंतर कैसे निकालोगे, अरे अंतर कैसे निकालोगे, दोनों चिपक गए हैं, साथ एक एक वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो अंतर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो इनका अंतर 0 हो जाता है। जब 0 बटा बे कुछ भी रख दो, 0 अपॉन कुछ भी रख दो, 0 ही आता है। तो इसलिए E की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि यहां जो V2 माइनस V1 होता है, V2 माइनस V1 होता है, वो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। उसका रीजन ये होता है सर, यहां लिख देता हूं, उसका रीजन ये होता है क्योंकि V2 और V1 दोनों बराबर हो जाते हैं। मान लो x इनकी वेलोसिटी है तो दोनों की ये ही होगी, V1 और V2 दोनों एक दूसरे के सर बराबर हो जाते हैं। आप इस बात को समझ पाए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा सा गेम खेल लूं सर आपके साथ, छोटा सा गेम खेलते हैं सर, छोटा सा गेम। क्वेश्चन लिख दिया सर गेम के नाम पे, अरे नहीं। देखो, ये है हमारी एक सरफेस, ये है हमारी एक सरफेस, कोई भी एक सरफेस होगी, हमारा ग्राउंड है, और आपको कहा गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है m मास का या किसी भी मास का, और ये आकर के नीचे गिरता है, ठीक है। और ये किस वेलोसिटी से आता है, इसको ऊपर से u वेलोसिटी से गिराया जाता है, इसको u वेलोसिटी से गिराया जाता है। ये बाल है आपकी सर, ये बाल है,
आता है गिरता है। ये वही बाल है जो एक बार टकराने के बाद नीचे रुकेगी नहीं, दोबारा से उठेगी। तुमने ऐसे मारा यू वेलोसिटी से, भाई बाल ऊपर उठी, कितनी वेलोसिटी से उठेगी बताओ। ये पूछता है आपसे कि आपने यू वेलोसिटी से गिराया और ये बाल ऊपर उठी वापस से वी वेलोसिटी से, तो तुम वी की वैल्यू बताओ कि वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कितनी है। और अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है ई, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है ई, तो क्या करोगे सर? अरे करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ई इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन में, V2 माइनस V1 अपॉन में, यार क्या होता है अपॉन में? अरे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मतलब U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। आप क्या चाहते हैं सर? आप ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, इसको ये जो सरफेस है ना आपकी, ये जो सरफेस है, इसको ऑब्जेक्ट ए मान लो, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 मान लो, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान लो, ठीक है? क्योंकि आपको V2 माइनस V1 यार बड़ा कुछ करना पड़ता है, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं होना है। देखिए E इक्वल्स टू V2 यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वेलोसिटी, ये तो रेस्ट में है सर, ये तो रेस्ट में है। अरे फर्श उठ के कहीं थोड़ी जाती है बॉल के साथ साथ, रेस्ट में है, 0 माइनस माइनस V1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है सर, हमारे पास है कहाँ निकालनी है? ये V मान रहे हैं ना, V है, और हमें ये तो निकालनी है ना, नहीं है हमारे पास, अपॉन U1 मतलब U1 पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी U दे रखी है सर, और नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो इसको नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि ऊपर वाली को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो माइनस U, ठीक है? नीचे की तरफ है, मैं ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लिया, अगर नेगेटिव लेता तो यहाँ प्लस नहीं हो जाता है ना, समझ गए ना? और माइनस U, और वापस ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जाएगा मतलब U2 माइनस U2 मतलब क्या? दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, पहले भी रेस्ट में था तो 0, पहले भी रेस्ट में था तो 0, तो सर ये माइनस U अपॉन माइनस V, ये आया आपके पास E बराबर माइनस V माइनस U, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या चाहिए सर? जल्दी बताओ यार, क्या पूछा? V पूछा ना, V, तो V क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा E U। ये फॉर्मूला आया सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, V इक्वल्स टू EU, V इक्वल्स टू EU। V वो वेलोसिटी है सर जो आपको चाहिए टकराने के बाद। E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन में मिलेगा आपको जब क्वेश्चन करोगे, और U इनिशियल वेलोसिटी देगा जिस वेलोसिटी से बाल को मारा। अगर इसका कोएफिशिएंट मान लो 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 10 है, 20 है, जितना भी है रख दो, जिस वेलोसिटी से तुमने मारा रख दो, फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो सर। रियल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूं। रियल वैल्यूज में E की वैल्यू आपको दे दी गई है, मान लो 1/4, E की वैल्यू आपको 1/4 दे दी गई है। ऑब्जेक्ट आपका आता है ऊपर से 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ही आपका, और वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है। क्या करें सर? अभी तो फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या निकाला था? E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू U सर, क्या? V इक्वल्स टू U, V इक्वल्स टू E और U, ये फॉर्मूला निकाला था हमने। तो V इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 1/4, और U की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 10, तो जितना कटता है काट दो, जितना नहीं कटता है उसको छोड़ दो, ठीक है? तो 2 और ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। हाँ, ये बात थी जब आपका ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। क्या हो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगे? क्या हो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगे? नंबर 2, सर ग्राउंड कैसे मोशन कर सकता? आपने कहा था भाई करेगा, मान लिया करेगा, अब बताओ, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो। तो आपका ग्राउंड सर मोशन करेगा, आपका ग्राउंड मान लो, ठीक है? इसका वेलोसिटी पहले मान लो रेस्ट में था, जैसे बॉल टकराई उसके बाद ये मोशन करने लगा, मतलब इसका V2 आपको कुछ दे देता हूं, इसका V2 आपको कुछ दे देता हूं। ये U वेलोसिटी से नीचे की तरफ आया था, ठीक है? टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी इनिशियल, इसकी वेलोसिटी आपको दे दी जाती है, मान लो इसकी वेलोसिटी 10 दे देता हूं, 5 दे देता हूं, जो भी दे देता हूं, देख लो। इसकी वेलोसिटी आपको दे दी जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में आप बताओ सर V की वैल्यू क्या होगी? V की वैल्यू सर, अरे हाँ, ये बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से आई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन को समझ लो। 10 मीटर पर सेकेंड से आई,
टकराई, टकराने के बाद बॉल कितनी वेलोसिटी से गई? सर ये कहा ना आपने v2, अरे ये तो वो है, ये फ्लोर भी चलने लगा, बॉल टकराई ना, टकराने से पहले फ्लोर रेस्ट में था, फिर जैसे बॉल टकराई, टकराने के बाद चलने लगा 5 मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे बताओ बॉल कितने स्पीड से ऊपर जाएगी? अभी कर देते हैं सर। ई का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, हमें बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब हमारी बॉल या हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आया था, इसकी वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, यही तो चाहते हैं हम। देखो हमारा फॉर्मूला E इक्वल्स टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन में होता है u1 माइनस u2। ये तो आप भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं। ठीक है, E इतनी हिंदी सर, बिल्कुल। देखो v2 कहाँ है? v2 ये रहा, v2 वही तो है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। v2 का मतलब ये तो टक्कर के बाद की, दूसरे ऑब्जेक्ट की टक्कर के बाद, यही तो इसकी वेलोसिटी ये हो गई 5। ये लो सर, ऊपर की डायरेक्शन में है तो माइनस ले लो सर, ऊपर की डायरेक्शन में तो माइनस ले लो, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मानना है, चलो सर प्लस मान लो। ठीक है 5 माइनस v1 मतलब ऑब्जेक्ट की पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, वो तो निकालनी है सर, है ही नहीं हमारे पास। v1 तो निकालना ना, अरे पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल, ये ऑब्जेक्ट एक, ये ऑब्जेक्ट दूसरा, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल टकराने के बाद वाली वो तो निकालनी है ना। अपॉन में u1 माइनस u2, अपॉन में u1 कहाँ है ये u1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल, पहला ऑब्जेक्ट और उसकी इनिशियल इस वेलोसिटी से आया था, तो माइनस लेनी है सर नीचे की तरफ, ऊपर वाले को अगर प्लस लिया है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो u2 यानी दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट में था सर, ये रेस्ट में था 0, तो जो बचता है वो हो जाएगा। अच्छा E की वैल्यू आपको, E की वैल्यू चलो 1/4 ही दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, 1/4, इसको चेंज नहीं किया हमने, तो 1/4 बराबर 1/4 5 माइनस v1 अपॉन -10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, क्या होगा? तो -10 इधर आ गया, और 4 को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और -4 v1, ये हो जाएगा। v1 निकालना है हमें, v1 निकालना है, v1 निकालना है, तो 20 इधर ले आओ, 20 इधर आके माइनस होगा कि प्लस होगा? 20 इधर आके माइनस होगा तो -30, तो v1 बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 30 अपॉन में 4, सो ये हो जाएगा 7 एंड पॉइंट और 5, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, बॉल ऊपर जाएगी तो देखो पॉजिटिव आया है, 7.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर। बड़ा ही आसान है सर। अब मैं बात करता हूं कि एक बॉल को आपने ऐसे छोड़ा तो टकराने के बाद कितनी हाइट पे जाएगी, और बाद में फिर कई हाइट की बात करेंगे, टक 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 टप 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 टप। देखिए स्क्रीनशॉट लो। इफ बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम h हाइट, पत्थर हो सकता है सर, बाल हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपने ऊपर से h हाइट से उसको ऐसे गिराया। ठीक है, हमारे पास एक है, कोई भी एक हमारे पास फ्लोर है। ठीक है, ये है हमारा फ्लोर, ये है हमारा फ्लोर, और इस फ्लोर के ऊपर h हाइट से ये कोई बाल है, वो आकर के गिरती है। हाइट कितनी है? h हाइट से ऊपर से आकर के गिरती है। हमने ऐसे छोड़ा, फ्री फॉल, ऐसे फ्रीली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ऐसे जोर से नहीं मारा, फ्रीली छोड़ दिया हमने, मतलब ऊपर रेस्ट से आई, तो ऊपर वाले टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 थी। तो हमें निकालना है जब ये बाल नीचे गिरेगी, ऐसे जब ये बाल नीचे गिरेगी तो टकराने के बाद वापस से कितनी हाइट जाएगी, टकराने के बाद वापस से कितनी हाइट पे ये बाल चली जाएगी, ये हमें निकालना है। और इसकी हाइट को मान लेते हैं सर h1, इसकी हाइट को मान लेते हैं h1। तो कितनी हाइट पे जाएगी ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कोई बॉल को तुमने h हाइट से गिराया, ये टकराई, और टकराने के बाद ये कितनी हाइट पे जाएगी, अगर ऐसा आपको निकालना पड़ जाए तो अच्छा, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया गया है E। ठीक है, तो ये कितनी हाइट पे जाएगी सर, ये निकालना हो तो रास्ता मैं बता देता हूं आपको, अभी आप खुद ही कर देंगे इसको। देखो वहां से
वहां से पहले आप ये निकालिए कि ये बाल जब यहां पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वहां से जब ये बाल यहां पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। इसके लिए आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। यहां पे u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी हमने तो फ्री फॉल किया ना सर रेस्ट में, यहां तो u की वैल्यू इस सिचुएशन के लिए u की वैल्यू क्या होगी 0, इस सिचुएशन के लिए u की वैल्यू 0 हो गई। तो v हमें निकालना है कि यहां जब पहुंची, जब यहां टकराई होगी ना तब इसकी वेलोसिटी क्या है। ये बाल पहले यहां टकराई होगी ना, ये बाल पहले यहां टकराई होगी, टकराते टाइम इस बाल की वेलोसिटी क्या थी ये निकालना चाहते हैं हम, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है, u मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन क्या है सर नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ ये हो रहा है ना, तो माइनस जी, और h हाइट कितनी है h है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं v इक्वल्स टू, और हाइट भी हमारी ग्राउंड से ऊपर है ना तो माइनस h, हाइट भी हमारी ग्राउंड से ऊपर है तो माइनस h, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2gh का हो गया स्क्वायर रूट, 2gh का हो गया स्क्वायर रूट। ये वेलोसिटी से बाल यहां टकराएगी, ये बात आपको क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई। पहला स्टेप नंबर 1 था, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन जब आपको करना हो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये यहां जिस वेलोसिटी से टकराएगी निकाल लो। अब इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही होगी, बिल्कुल ठीक बात है, किस वेलोसिटी से जा रही होगी, किस वेलोसिटी, v इक्वल्स टू क्या होता है, अरे v इक्वल्स टू क्या होता है, क्या eu नहीं होता है, क्या v इक्वल्स टू eu नहीं होता है। अरे यार हमने अभी तो बताया था आपको, कोई बॉल आए टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाए तो किस वेलोसिटी से जाती है, v इक्वल्स टू eu से जाती है। तो v इक्वल्स टू eu, u कहाँ है सर, u ये रहा 0, पागल हो गए हो क्या, अरे पागल हो गए हो क्या तुम, ये 0 लोगे u, अरे ये सिचुएशन तो खत्म हो गई, गिरना और यहां पहुंचना खत्म, अब इस u को भूल जाओ। अब यहां जो वेलोसिटी है वो इनिशियल और यहां जो है फाइनल है। अब यहां जिस वेलोसिटी से टकराई वही तो है, किस वेलोसिटी से टकराई 2gh से, मतलब ये v यहां पे u की तरह काम करेगा। अब इस दूसरी कंडीशन के लिए 2 टुकड़ों में बांट दो यार इस सिचुएशन को, देखो तो v इक्वल्स टू eu, तो v इक्वल्स टू e तो हमारा e है, ठीक है, और u कितना है 2gh, तो 2gh और इसका कर दो स्क्वायर रूट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। स्टेप नंबर 2, अब है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 ये क्या है सर, अभी बताते हैं। स्टेप नंबर 3 ये क्या है, पहले आपको मैंने क्या कहा था, यहाँ की वेलोसिटी निकालो, तुमने निकाल ली। फिर मैंने कहा कि ये किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गई, निकाल लो, तो तुमने निकाल ली। अब तुम ये देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, वही हमारा कैमरा ऑफ 30 मिनट्स प्रॉब्लम, तो तुम देखो ये जिस हाइट से ऊपर की तरफ जाएगी, किसी भी हाइट पे जाओ, h1 हाइट पे गई, भाई मैंने ऊपर फेंका, एक टाइम आएगा जब ये बॉल रुकेगी, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अगर नीचे वाली वेलोसिटी को u मान लिया जाए, जिस वेलोसिटी से गई, जैसा कि तुमने मान ही लिया है, u तुमने मान लिया है 2gh, है ना, ये जो वेलोसिटी ये इसकी इनिशियल होगी ना, अब ये वेलोसिटी अगली सिचुएशन के लिए इनिशियल हो गई है ना, तो जिस वेलोसिटी से गई फाइनल ऊपर जाकर के 0 हो गई, भाई यहाँ पे अगर तुम इसको v1 मान लो, यहाँ पे अगर इसको v1 मान लो तो इसकी v2 वेलोसिटी क्या होगी, तुम यहाँ पे अगर इसको v1 मान लो जिस वेलोसिटी से गई, तो v2 वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी कि नहीं होनी पड़ेगी, बता दो मुझे। अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल 0 होगी कि नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई। जब ऊपर जाके कोई चीज रुक जाती है भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये तीसरी स्टेप है हमारी। मतलब हमें यहाँ इस सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये तीसरी स्टेप है, तो आप लगा दो हमारा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, 2as माइनस हो जाएगा नहीं तो फिर 2as, ठीक है। एक्सलेशन अगर लगा देता तो माइनस हो जाता, फिर मैं अभी करके दिखाता हूँ। देखो तो वेलोसिटी की वैल्यू 0, फाइनल वेलोसिटी 0,
इक्वल्स टू यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई ना वहां पहुंचने के बाद, यू स्क्वायर, ये है यू स्क्वायर तो हमारा, तो ई और टू जी एच है ना, तो 2gh का स्क्वायर रूट और इन सब का स्क्वायर, ठीक है, इन सब का स्क्वायर प्लस 2 और एक्सलेशन तो माइनस जी है और हाइट h1 है, हाइट है h1 हाइट गई। तो ये जब आप करेंगे सर तो यहाँ बहुत ही आसान होगा आपके लिए अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना। तीसरी स्टेप के बाद खेल खत्म हो जाता है ना, तीसरी स्टेप के बाद खेल खत्म। तो हमें निकालना क्या है सर, हम क्या निकालने निकले थे, आपको याद है क्या, हम हाइट निकालने निकले थे कि कितनी हाइट पे जाएगी, हम ये तो निकालने निकले थे। तो h1 हमें निकालना है, तो h1 यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ई स्क्वायर, इधर आ जाएगा ई स्क्वायर 2gh, तो ई स्क्वायर और 2gh, ई स्क्वायर 2gh हो गया, ई स्क्वायर 2gh हो गया। अरे स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो हो ही जाएगा, और ये माइनस क्यों लगाया सर, अरे यहाँ उठा के इधर ले आए इसको, और इक्वल में क्या बच गया माइनस 2gh1, और यहाँ भी कैपिटल एच ले रखा है ना हमने, तो कैपिटल एच ही रखेंगे इसको। जो कटता है सर काट दो, जो कटता है काट दो, अरे काटने में तो आप माहिर हो। जी से जी गया, ठीक है, 2 से 2 गया, एच से h1 कैसे जाएगा, h से h1 थोड़ी जाएगा, तो h1 माइनस से माइनस गया, तो h1 बराबर हमारे पास आ गया है ई स्क्वायर एच। यही वो हाइट है जो आप निकालना चाहते थे। अगर आपको ये पता चल जाए कितनी हाइट से गिराया गया है, ऐसे छोड़ा, कितनी हाइट से छोड़ा, और इसका ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो क्या आप फॉर्मूला में रख के नहीं निकाल सकते। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो। जैसे v इक्वल्स टू क्या आया था, v इक्वल्स टू क्या आया था, ई यू, v इक्वल्स टू जैसे वेलोसिटी निकालनी हो तो ई यू आया था ना, वैसे ही h1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर एच। अगर मैं आपको ये बोलूं, सुनो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बार दोबारा ये नीचे गिरे, एक बार h1 हाइट से दोबारा नीचे गिरे, नीचे तो आएगी, ऊपर कोई पकड़ने थोड़ी बैठा भाई, वापस आएगी ना ये, जब ये वापस गिरेगी तो फिर कितनी हाइट जाएगी, तो सर एक बार जब आई थी h हाइट से तो ई स्क्वायर एच हो गया था, इस बार ई स्क्वायर 2h हो जाएगा। क्या इस बार ई स्क्वायर 2h हो जाएगा, क्या स्क्वायर ही होगा, e की पावर 4h हो गया, तो e की पावर 4h हो गया। तो अभी समझाता हूं इस बात को, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे सब आसान है। डायग्राम में थोड़ा सा कर रहा हूं चेंजमेंट, मैं इसको 2-3 बार गिराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कई बार गिरे, कई बार गिरेंगे सर, कई बार उठेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। देखिए यहां से h1 हाइट से इसको गिराया जाएगा, h1 हाइट से गिराया जाएगा। एक बार फिर से गिराएंगे सर इसको। ये हाइट थी h1, हम चाहते हैं सर एक बार और गिरे, और गिर करके फिर से उठे, जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे सर। हम चाहते हैं एक बार और गिरे और गिर करके फिर से उठे, हम चाहते हैं एक बार और गिरे और गिर करके फिर से उठे। h1 हाइट से गिर गई है, तो जब ये जिस हाइट पे जाएगी वो हाइट होगी सर h2। इस बार ये बॉल मान लो यहां ही पहुंच पाई, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो h2 पहले गिरी h हाइट से h1 हाइट गई, फिर गिरी h1 हाइट से अब h2 हाइट गई, फिर गिरेगी h2 हाइट से तो h3 हाइट जाएगी, फिर h3 हाइट से गिरेगी तो h4 हाइट जाएगी। समझ पा रहे हो। अब आपसे कोई पूछता है कि कितनी हाइट जाएगी बताओ आप, तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जिस हाइट से गिरी, h1 हाइट से गिरी ना इस बार h1 हाइट से गिरी, तो h1 हाइट से अगर गिरी होगी तो यहाँ h1 लगा देते हैं। बात क्लियर, इतना ही तो करना है भाई, यहाँ पे h1 कर दो, h1 हाइट से गिरी तो h1 हो जाएगा, ठीक है। v1 इक्वल्स टू ई यू, यहाँ भी फॉर्मूला में h1 होगा, यहाँ भी फॉर्मूला में h1 होगा, यहाँ भी फॉर्मूला में h1 होगा, और यहाँ फॉर्मूला में होगा h2। स्टेप वही रहेंगे सर, पहले जी साइड से गिरी, ठीक है, वो सब चीजें हमने एक पॉइंट आगे खिसका दी हैं, इस बार h से नहीं गिर रहा है, h1 से गिर रहा है, तो ये हो जाएगा 2gh1
ये 2GH1 पिछला स्टेप समझ आ गया तो ये सब आसान है आपके लिए। यहाँ H2 हो गया क्योंकि H2 हाइट पे अब जाएगी, हम निकालना चाहते हैं, ये सब आपके पास आ जाएगा। और जो वैल्यू आई थी आपके पास H1 इक्वल्स टू क्या आया था, E²H आया था ना। H1 इक्वल्स टू क्या आया था, E²H आया था ना। आप H2 निकालना चाहते हैं सर, H2 आप निकालना चाहते हैं, ये आया था आपके पास, आप ये नहीं निकालना चाहते, आप चाहते हैं H2 निकालना। तो H2 इक्वल्स टू E²H1 आएगा, यहां से निकाल के देख लेना, E²H1 आएगा। H1 की वैल्यू ये है सर, E²H, H1 की वैल्यू ये है, H2 बराबर और E² और मैं यहां पे रख देता हूं E²H। H1 की वैल्यू तो रखूंगा ना, H1 की वैल्यू तो रखूंगा ना इसमें, और ये रखते ही मेरे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी E⁴H। धमाका हो चुका है, धमाका हो चुका है। जो नेक्स्ट हाइट होगी वो ये होगी। अगर मैं अगली हाइट निकालना चाहूं H3 तो ये क्या E⁴ हो जाएगा। अगर मैं और अगली हाइट निकालना चाहूं तो क्या E⁴8H हो जाएगा। और क्या मैं और आगे निकालना चाहूं तो E⁴n और H हो जाएगा। n तक जितना भी निकाल लो, बस आप E² जोड़ते जाओ। पहले था E²H, फिर हो गया E⁴H, फिर हो जाएगा E⁴6H, फिर हो जाएगा E⁴8H, E⁴10H, E⁴12H, E⁴14H और E⁴NH। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लो। मैंने अभी आपको समझाया सर कि H1 आपने निकाला था E²H, H2 अगर आप निकालना चाहते हो तो E⁴H, अगर H3 आप निकालना चाहते हो तो E⁴6H, अगर H4 आप निकालना चाहते हो तो E⁴8H, और अगर Hn निकालना चाहते हो कि n में टाइम इनफाइनाइट टाइम सर कितनी जाएगी तो E⁴NH। इसी तरह से चीजें आगे चलती जाएंगी। और ये बात आई थिंक आपको, अगर ये बात स्टार्टिंग वाली समझ में आ गई थी तो फिर ये भी आ गई है, ये भी आ गई है, और ये बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद अब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे सर, कि अगर हमें ये निकालना हो कि ये बॉल गिरते 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 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसकी बात हम करेंगे। स्क्रीनशॉट लो। डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। पहले H हाइट से गिराया, फिर H1 हाइट, फिर H2 हाइट, फिर H3 हाइट, फिर H इनफाइनाइट। ऐसे बॉल तो चलती जाएगी ना सर, कभी नहीं रुकेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, टप 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 टपा टप। देखिए तो यहां क्या होगा, टोटल हाइट आप निकालना चाहते हैं, टोटल डिस्टेंस सॉरी आप निकालना चाहते हैं, हाइट तो निकाल ही ली है ना। तो पहले कितनी हाइट गई बताओ, पहले कितनी हाइट से गिराया था, H हाइट से। बाद में देखिए H1 हाइट गई और H1 ही वापस आई, H1 हाइट गई और H1 ही वापस आई, तो 2H1 हो गया, 2H1 हो गया। प्लस फिर H2 हाइट गई और H2 हाइट ही वापस आएगी, तो 2H2। फिर H3 हाइट ही आएगी और H3 वापस जाएगी, तो 2H3। और ऐसे करते करते सर 2HN इनफाइनाइट तक की बात कर दी है मैंने। अगर आपको इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस निकालनी हो ना, कि बॉल टोटल कितनी डिस्टेंस तक जाएगी, तो ये फॉर्मूला हो गया है। अब H की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या थी, तो S इनफाइनाइट इक्वल्स टू S इनफाइनाइट। H की हाइट आई थी E²H, याद है क्या, पहले H हाइट से आपने छोड़ा था, H1 की वैल्यू आई थी E²H, तो प्लस 2E²H H1 2E²H। फिर H2 की वैल्यू आई थी 2E⁴H, फिर 2E⁴6H और प्लस डॉट 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 2E⁴NH। ऐसा ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया यार, अब ये मत कहना कि ये बात हमें सर क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। हमने बस वैल्यूज को पुट किया है भाई, H की वैल्यू तो H ही है, H1 की वैल्यू रख दी, H2 की वैल्यू रख दी, H3 की वैल्यू रख दी, HN की वैल्यू रख दी, वही सब किया है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो S इनफाइनाइट इक्वल्स टू H, तो ऐसे कैसे, यहां से 2H कॉमन आ जाएगा सभी में से, तो 2H कॉमन आ गया, तो क्या बचता है E² प्लस E⁴ प्लस
e की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर n, यही बचता है। अगर h को बाहर कॉमन ले लिया जाए, e की पावर 8, e की पावर 10, e की पावर 12 बीच में सब आ रहे होंगे इनफाइनाइट तक, e की पावर n तक। जब n आ गया ना तो बीच में सब आ गए सर। ये जो अब सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और चूंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो चुकी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसके अंदर जो s इनफाइनाइट का फॉर्मूला होगा अब वो बन जाएगा a अपॉन में 1 माइनस आर। वो फॉर्मूला बन जाएगा a अपॉन में 1 माइनस आर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है, आप में से सारे बच्चे लगभग जानते होंगे इस बात को, a अपॉन में 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट। ये a क्या है? a वो है जो पहला पॉइंट, ये है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकली कोई चीज प्रोग्रेस हो रही हो। देखो यहाँ पे e स्क्वायर था, e की पावर 2, फिर e की पावर 2, फिर e की पावर 2, फिर e की पावर 2, तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रही है वो e की पावर 2 की हो रही है। तो a की जगह तो वो आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, a की जगह तो वो आएगा जो सबसे पहला पॉइंट था e स्क्वायर, 1 तो 1 है ही, r की जगह वो आएगा जो इनके बीच में गैप है, यानी जिसकी प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस भी सर e स्क्वायर की हो रही है, प्रोग्रेस भी e स्क्वायर की हो रही है। तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो s इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या है, a है आपका e स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसका एलसीएम तो 1 माइनस ई स्क्वायर है ही, अरे पहले h प्लस 2h है ना, पहले h प्लस 2h, देखो h प्लस 2h और फिर हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया है। h को बाहर कॉमन ले लो, 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, h को बाहर कॉमन रख लो, ठीक है, और 2 को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो s इनफाइनाइट और h कॉमन आ गया है। और अंदर क्या बचेगा, देखो 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ 1 प्लस क्या बच जाएगा, देखो 1 प्लस, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e स्क्वायर, 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। जो भी एलसीएम लोगे उसके बाद जो वैल्यू निकल करके आएगी, यहां से एलसीएम लेना है आपको, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस 2e स्क्वायर, तो यहां आपके पास बच जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एच इनफाइनाइट इक्वल्स टू बचेगा, एच बाहर आ जाएगा, एच बाहर आ जाएगा और बच जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये है हमारा वो फॉर्मूला जिससे आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला दे रहा हूं सर आपको, तीसरा फॉर्मूला। अगर कोई बोलता है कि टोटल डिस्टेंस निकाल दो, एक बॉल है वो गिरी, फिर गिरी 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 गिरते गई, तो टोटल डिस्टेंस निकाल दो, इससे निकाल देना सर। एच हाइट, जितने हाइट से बॉल को गिराई जाए, एच 1 प्लस ई स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू मिलेगी, इसको रख देना, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, आपको पता चल जाएगा बॉल कितने डिस्टेंस पे जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम के बारे में। डिस्टेंस निकाल, देखो हाइट निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली, कितने डिस्टेंस पे जाएगी, और अब टाइम निकालेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब टाइम को फाइंड आउट करेंगे कि एक बॉल को अगर आप ऊपर से गिरा देते हो तो वो कितने टाइम बाद जाके रुकेगी। तो अगर कोई बॉल को एच हाइट से गिराया गया और मान लेते हैं कि उसने टाइम लिया टी, मान लेते हैं कि एच हाइट से गिराए जाने पर उसने टाइम लिया टी, तो अगर ये टी की वैल्यू आ जाए तो फिर h1 हाइट से भी फिर t1, h2 हाइट से t2, h3 हाइट से t3, h4 हाइट से t4, वो सब की वैल्यू भी आ ही जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसको देखो गिराया रेस्ट से, और यहाँ इसकी जो भी वेलोसिटी रही हो तो हम इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल्स टू यूटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू एच हाइट से गिरा है तो माइनस एच, सरफेस से ऊपर है तो माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो प्लस हाफ जी की वैल्यू माइनस, जी की वैल्यू माइनस और टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर। टाइम निकालना चाहते हैं ना सर, फ्री फॉल कंडीशन में यार टाइम निकालना बच्चों का खेल। देखो तो यहां से
यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जी माइनस का है तो यहाँ नीचे आके माइनस 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 कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू बच जाएगा 2 और एच है ही और अपोन में जी, 2h अपोन में जी, ठीक है। और अगर टी की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं यहाँ से टी, तो ये हो जाएगा 2h अपोन में जी और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, 2h अपोन में जी और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। टाइम आ गया सर, टाइम आ गया, टाइम आ गया है, हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आ चुका है, देखिए हमारा टाइम आ चुका है, ये देखिए, ठीक। हाँ तो टाइम आ गया, अब T1 निकाल लो। T1 होगा तो H1, T2 होगा तो H2, T3 होगा तो H3, T4 होगा तो H4, T5 होगा तो H5, Tn होगा तो Hn, और H1, H2, H3 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं सर, आपको याद होगी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि हमारे पास h की वैल्यू जो हाइट तो है ही ना, फिर H1 की वैल्यू आई थी e स्क्वायर h, और फिर H2 की वैल्यू आई थी e की पावर 4h, फिर H2 की वैल्यू आई थी e की पावर 4h, फिर H3 की वैल्यू आई थी e की पावर 6h, और ऐसे ही Hn की वैल्यू आएगी e की पावर nh। बिल्कुल सही है। तो यहीं से हम अगर टाइम लिखना चाहते हैं तो टोटल टाइम इक्वल्स टू लिखा जा सकता है T1 प्लस T2 प्लस T3, टोटल पहले टी को उठा के लाओ, टोटल टाइम कितना लिया भाई, टी, फिर T1, फिर T2, फिर T3, T4, Tn, ऐसे ही तो होगा। तो टी की वैल्यू उठा के लाओ 2h अपोन में जी, फिर T1 की वैल्यू उठा के लाओ सर T1 क्या हो जाएगा सर, 2h1 अपोन में जी, तो 2h1, h1 की वैल्यू सर e स्क्वायर h अपोन में जी, ठीक है। ऐसे ही फिर T2 की वैल्यू लाओ तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h2 और h2 की वैल्यू रख दो तो 2e की पावर 4h अपोन में जी, और ऐसे ही क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस 2e की पावर nh, t की पावर n का मतलब, ठीक है, t की पावर n क्या हो जाएगा यहाँ hn, तो hn की वैल्यू क्या लिखोगे 2e की पावर nh और अपोन में g, और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट। बड़ा ही शानदार जबरदस्त, देखिए तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन, और यहाँ से हम अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लिया जा सकता है। देखो एक तो √2 को कॉमन लिया जा सकता है बाहर, देखो h भी कॉमन आ जाएगा, g भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2gh को कॉमन लिया जा सकता है। 2gh को यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 प्लस यहाँ e स्क्वायर को बाहर निकालोगे e, यहाँ बच जाएगा e स्क्वायर, फिर यहाँ बच जाएगा e3, यहाँ लिखता हूँ साइड में, यहाँ लिखता हूँ साइड में लिखते हैं सर। देखिए यहाँ 2g अपोन h, इसको बाहर लेते हैं तो टोटल टाइम इक्वल्स टू 2g अपोन में h, 2h अपोन में, यार क्या हो रहा है, 2h अपोन में g और इसका स्क्वायर रूट, और इसको हमने बाहर ले लिया है तो बचा 1 प्लस, यहाँ तो 1 बचा, तो 2h और g इसको बाहर अगर आप निकालोगे तो e स्क्वायर बचेगा, e स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे क्या बचेगा e प्लस, अगर e की पावर 4 को रूट से बाहर निकालोगे क्या बचेगा e स्क्वायर, अगर e की पावर 6 होता उसको रूट से बाहर निकालते तो क्या बचता e की पावर 3, अगर e की पावर n को रूट से बाहर निकालोगे तो डॉट 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 प्लस e की पावर n का रूट, ये बच जाएगा जितना भी होगा। अब हमें नहीं पता ना सर n कहाँ गया है जा करके, ये मिला है, और फिर से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको भी यार उसी तरह से आपको करना है, सोल्व करेंगे। टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपोन में 1 माइनस r, और a की वैल्यू कितनी है, ये तो ऐसे का ऐसे 2h अपोन में g और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। a अपोन में a क्या है, जो सबसे पहली वैल्यू है 1, अपोन में 1 माइनस r क्या है, जो डिफरेंस है, e का डिफरेंस है इन सभी में, e स्क्वायर फिर e की पावर क्यूब, ठीक है, तो e का डिफरेंस है तो e, और फिर इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया है टाइम पीरियड का।
ये आ गया है सर तीसरा फॉर्मूला, ये आ गया है हमारा तीसरा फॉर्मूला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। हमने निकाल लिया है कि जब एक बॉल को ऊपर एच साइड से गिराएंगे तो वो कितनी हाइट वापस जाएगी, h1, h2, h3, h4, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी हमने निकाल लिया है, कितने टाइम तक मूवमेंट करती रहेगी, कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में, ठीक है, द टाइम टोटल टाइम इन विच बॉल विल स्टॉप, निकाल लिया है फॉर्मूला। अगर आपको ऐसा पूछे जिस हाइट से गिराई गई है बॉल उसको रखो, जी की वैल्यू आपको पता ही है और कोएफिशिएंट इसको रख दो, फाइंड कर लोगे आंसर, बड़ा ही आसान, स्क्रीनशॉट लो। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से संबंधित कंसेप्ट्स को। हाँ, एक टॉपिक और रहता है आपका ऑब्लिकली कोलिजन, ठीक है, अगर वो आप चाहते हैं, बहुत हायर क्लास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर आप चाहते हैं कि वो हम करवाएं तो नीचे आप कमेंट में राइट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली हम करवाएंगे। और इसके अदरवाइज जो हमारा ये कंसेप्ट था सेंटर ऑफ मास वो कंप्लीट हो चुका है, हाँ, जो यूनिक चैप्टर हमारा ये चल रहा था। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।